yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. कर तुम आई हो, मगर वो ढटाई से जमी रही। राशिद कई बार उसको कह चुके थे कि तुम वापस अपने घर चली जाओ, लेकिन उस पर तो कोई असर ना हो रहा था। तब मुझसे ना रहा गया और मैं आहिस्तगी से चलती हुई इनके सरों पर जा पहुंची। मुझे देखकर वो और घबरा गई। तब मैंने कहा, घबराओ नहीं, अगर तुमको कुछ बात करनी है तो नीचे मेरे कमरे में आ जाओ या फिर यहाँ से फ़ौरन चली जाओ। ऐसा ना हो तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर का कोई बंदा इधर आ जाए। लेकिन लड़की वापस जाने पर राज़ी न थी। वो मेरे कहने से मेरे हमरा नीचे आ गई और मैंने राशिद से कहा कि आप भी आ जाइए, इसकी बात सुन लेते हैं। आधी रात को चोरों की तरह आई है, इसकी क्या बात हम सुने। बहरहाल वो नागवारी से बड़बड़ाते हुए हमारे पीछे आ गए। अल्लाह का शुक्र कि तुम समझदार हो, मुझ पर एतमाद करती हो, वरना इस बेवकूफ़ लड़की ने तो ऐसी सिचुएशन बना दी थी कि मैं भी मुफ्त में मारा जाता। अब हम तीनों कमरे में आ चुके थे। वो कुर्सी पर बैठ गई तो मैंने इससे सवाल किया, हाँ भाई, कौन बकार है आधी रात को जिसे तुम ढूंढती फिरती हो? क्या लगता है वो तुम्हारा? इस पर राशिद ने कहा, मारिया, ये इसके बारे में पूछ रही है जो हमसे पहले इस क्वार्टर में रहता था। लेकिन ये कितनी गलत बात। है जैसे ये आधी रात को हमारी छत पर कूदी है। हम किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। मुश्किल में तो मैं हूँ, इसने कहा। यही तो इसको बताने आई थी। कई दिनों से मौका नहीं मिल रहा था और आज अब्बू की रात की ड्यूटी लगी है। क्या इसने तुमसे शादी का वादा किया था? मैंने सवाल किया। हाँ, हम साल भर से इसी तरह रात को जब मौका मिलता तो मिलते थे, क्योंकि दिन में कदम में बाहर नहीं निकाल सकती थी। रात को कभी अब्बू की ड्यूटी होती है और कभी वो सो जाते हैं, मगर मेरी माँ जानती है कि मैं इससे मिलती थी। वो जानती है तो तुम्हें रोकती क्यों नहीं? रोकती थी, लेकिन मैंने इसकी बात न मानी, तभी तो अब मैं मुश्किल में हूँ। अब भी माँ सो गई है तो मैं यहाँ आई हूँ। अगर इनकी आँख खुल गई वो मेरे पीछे आएंगी। जब मुझको घर में ना पाएंगी, अगर दरवाजे पर दस्तक दे तो कह देना यहाँ कोई नहीं आया। अजीब भोंगी लड़की है, ऊट पटांग बातें की जाती है। मैंने सोचा, तुम्हें डर नहीं लगता? राशिद ने उसको डांटा। मुझे खुद पर एतमाद है, लड़की ने दबंग बनकर कहा। मैंने इस पर तरस खाया कि किस कदर बेवकूफ़ लड़की है। ये तो मैं मौजूद हूँ, अगर राशिद की जगह कोई और अकेला शख्स होता तब इसका क्या बनता? न जाने किस वजह से भरोसे और एतमाद की बात कर रही है। क्या इस शख्स की मोहब्बत जो इसको बगैर बताए झांसा देकर यहाँ से चला गया? वो मिन्नत करने लगी। राशिद साहब बताएं, वकार कहाँ चला गया है? वो कब आएगा? वो लाहौर अपने घर चला गया है और मेरा अब इसके साथ कोई राब्ता नहीं। नाम क्या है तुम्हारा बीबी? मैंने सवाल किया। मेरा नाम नूरीन है। वो अब कभी नहीं आएगा नूरीन बीबी। इसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। नूरीन की सिसकी निकल गई। खुदा के लिए इसका पता मालूम करो, मेरा इससे मिलना बहुत ज़रूरी है। राशिद साहब, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है।
میں اس کے انداز سے سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے اور کیوں اسے وقار کی ضرورت ہے۔ وہ کسی ایسے ویسے مرحلے میں تھی۔ اے بے وقوف لڑکی، اب تمہارا کیا بنے گا؟ وہ تو تم کو بیچ مجھار میں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اب تم گھر جاؤ اور اپنی ماں کو اعتماد میں لو۔ اس ایک ہستی کے سوا تم کو اس وقت کوئی اور سہارا نہیں دے سکتا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر بہت ہلکی سی دستک سنائی دی۔ ماں مجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ آخر وہ آ ہی گئی، اس نے چونک کر کہا۔ لیکن میں نہ جاؤں گی، مجھے کسی طرح وقار کے پاس پہنچا دو۔ وقار کو اب تم بھول جاؤ۔